इस प्रेजेंटेशन का टॉपिक है इकोसिस्टम पार्ट 1। और जब भी हम कोई नया चैप्टर शुरू करते हैं, हमारे स्टूडेंट्स जानते हैं कि सबसे पहले हम उस चैप्टर से रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करते हैं। तो पार्ट 1 में हम इकोसिस्टम से रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इकोसिस्टम इस टर्म का मतलब समझते हैं कि जिस भी एनवायरनमेंट में कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं तो वह बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स से इंटरेक्ट करते हैं। बायोटिक कंपोनेंट क्या है? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं दुनिया में वह सब बायोटिक कंपोनेंट हैं, और जितने भी नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं जैसे सॉइल है, वाटर, एयर, तो ये सब नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने जैसे ऑर्गेनिज्म से या किसी दूसरी स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म से इंटरेक्ट करेगा, और साथ में वह अपने फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ भी इंटरेक्ट करेगा। तो इस तरह की जो नेचर में जो एक फंक्शनल यूनिट हमें देखने को मिलती है उसे हम इकोसिस्टम कहते हैं। और इकोसिस्टम को हम ब्रॉडली दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और एक्वेटिक इकोसिस्टम। लैंड पर पाए जाने वाले इकोसिस्टम को हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कहते हैं, जैसे फॉरेस्ट और डेजर्ट, ये एग्जांपल हो गए टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के। और पानी जो वाटर बॉडी में पाए जाने वाले इकोसिस्टम को हम एक्वेटिक इकोसिस्टम कहते हैं। ये दो तरह के होते हैं, फ्रेश वाटर और मरीन वाटर इकोसिस्टम। तो रिवर में और पॉन्ड या झील में पाए जाने वाले जो इकोसिस्टम है वह फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है, और ओशन और सी में पाए जाने वाले जो इकोसिस्टम है वह मरीन इकोसिस्टम है। फिर आर्टिफिशियल इकोसिस्टम भी होते हैं, मैन मेड इकोसिस्टम, जैसे एक्वेरियम और क्रॉप फील्ड। जो खेत हैं वह आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है, इनको मैन ने बनाया है, ह्यूमन ने बनाया है। यहाँ पे एक ये छोटी सी बात डिस्कस करते हैं। ये एक स्टेटमेंट हमने यहाँ पे लिखा है कि अर्थ इज अ क्लोज्ड सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू न्यूट्रिएंट्स बट ओपन सिस्टम इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। मतलब समझते हैं, क्लोज्ड सिस्टम का मतलब ये हुआ कि ऐसा सिस्टम जो कहीं बाहर से किसी भी चीज का एक्सचेंज ना करे। तो अर्थ पर जो मैटर है, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, वह कभी भी स्पेस से नहीं आते हैं, लेकिन जो एनर्जी है वह हमेशा स्पेस से आती है, सन से आती है। सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ। तो अगर हम एनर्जी के टर्म्स में इकोसिस्टम को देखें अर्थ के, तो उस टर्म्स में तो अर्थ एक ओपन इकोसिस्टम है। लेकिन मैटर के टर्म्स में, क्योंकि कभी भी स्पेस से कोई मैटर नहीं आता है, तो मैटर के टर्म्स में, न्यूट्रिएंट्स के टर्म्स में अर्थ एक क्लोज्ड सिस्टम है। अब हम इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे कि जब भी हम किसी इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर हम जब पढ़ते हैं तो उनमें क्या क्या चीजें कंसीडर करते हैं। तो सबसे पहले तो हम कंसीडर करते हैं स्पीशीज कंपोजिशन, कि उस पर्टिकुलर इकोसिस्टम में किस तरह की स्पीशीज पाई जाती हैं। तो यहाँ पर हम दो तरह की हम बातें कर रहे हैं। एक हमने टर्म यूज किया है फ्लोरा, और एक टर्म यूज किया है हमने फौना। तो फ्लोरा का मतलब होता है प्लांट स्पीशीज, जितने भी प्लांट हैं उनको हम फ्लोरा कहते हैं, और जितने भी एनिमल्स हैं उनको हम फौना कहते हैं। तो किसी एक इकोसिस्टम में किस तरह के प्लांट्स मिल रहे हैं, किस तरह के एनिमल्स मिल रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं स्पीशीज कंपोजिशन। ये एक इस पर्टिकुलर इकोसिस्टम का यह स्पीशीज कंपोजिशन है। और दूसरी जो बात हम स्टडी करते हैं वह है स्ट्रैटिफिकेशन। स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है, एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एक फॉरेस्ट में इतने तरह के प्लांट्स पाए जाते हैं, तो जैसे ग्राउंड लेयर पे तो हर्ब्स हो गई, घासें हो गई, छोटी छोटी जो ग्रास होती है वो हो गई, फिर श्रब्स हो गए, फिर ये कुछ छोटे पेड़ हो गए, और फिर ये कैनोपी। कैनोपी लेयर का मतलब होता है जो पेड़ काफी बड़े बड़े पेड़ हैं, और अधिकतर पेड़ किसी फॉरेस्ट में जिस भी हाइट के हैं वह उस फॉरेस्ट की कैनोपी बनाएंगे। कैनोपी का मतलब यहाँ पर कैनोपी लेयर का मतलब हो गया कि वह पेड़ उस फॉरेस्ट में छत बनाएंगे, रूफ बनाएंगे। तो रूफ बनाने वाले, विजुलाइज कीजिए, बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं और वह एक रूफ की तरह काम कर रहे हैं किसी घने फॉरेस्ट में। तो इस तरह इस हाइट के पेड़ को हम कैनोपी लेयर बोलेंगे, और कुछ पेड़ ऐसे होंगे जो इस कैनोपी से भी ऊपर निकल जाएंगे। तो
ये जो बहुत ही लंबे पेड़ हैं, एक्सेप्शनली टॉल जो पेड़ हैं, इनको फिर हम इमर्जेंट लेयर कहेंगे। लेकिन फॉरेस्ट में जो कैनोपी लेयर बनाने वाले पेड़ जो हैं, वह उनकी संख्या सबसे ज्यादा होगी अगर हम ट्री की बात कर रहे हैं तो इस तरह से प्लांट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है फॉरेस्ट में। तो इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहेंगे स्ट्रैटिफिकेशन। तो जब हम प्लांट्स के डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, तो यानी कि हम उस इकोसिस्टम में स्ट्रैटिफिकेशन पढ़ रहे हैं, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे हैं डिफरेंट प्लांट स्पीशीज का। तो इकोसिस्टम का जब हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो ये दो चीजों के बारे में हम स्टडी करते हैं। तो पहला हो गया स्पीशीज कंपोजिशन और दूसरा हो गया स्ट्रैटिफिकेशन। एनिमल्स से एक एग्जांपल दे देते हैं। जब भी हम सॉइल की डिफरेंट लेयर्स की स्टडी करेंगे तो डिफरेंट लेयर्स पर हमें डिफरेंट तरह के इंसेक्ट्स मिलेंगे। जैसे जैसे ऊपर की लेयर में कुछ और तरह के इंसेक्ट प्रेजेंट होंगे, जैसे जैसे हम सॉइल को खोदेंगे तो इनर लेयर्स में जो लोअर लेयर्स हैं सॉइल की, तो वहां पर अब इंसेक्ट्स की स्पीशीज चेंज हो जाएगी। तो अगेन हम इस समय क्या पढ़ रहे हैं, हम स्ट्रैटिफिकेशन पढ़ रहे हैं। हम सॉइल में वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे हैं डिफरेंट एनिमल स्पीशीज का। अब हम इकोसिस्टम के 4 की फंक्शंस डिस्कस करेंगे कि अगर कोई इकोसिस्टम है तो उसमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म होते हैं, वह इकोसिस्टम कौन से 4 इम्पोर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करता है। तो सबसे पहले हो गई प्रोडक्टिविटी, क्योंकि कोई भी इकोसिस्टम ऑटोट्रॉफ्स के बिना कंप्लीट नहीं होगा, और ऑटोट्रॉफ्स जो फोटोसिंथेसिस करेंगे तो उसे हम प्रोडक्टिविटी, उस फोटोसिंथेसिस से उस पर्टिकुलर इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी डिफाइन होगी कि ये इकोसिस्टम कितना प्रोडक्टिव है। और फिर डिकम्पोजिशन, क्योंकि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जब वह मरेंगे तो डिकम्पोजर्स उनकी बॉडी को डिकम्पोज करेंगे। तो दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन हो गया डिकम्पोजिशन। और तीसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन है एनर्जी फ्लो। तो किसी भी इकोसिस्टम में फूड चेन चल रही होगी, प्लांट को कोई स्पीशीज खा रही होगी और हर्बीवोर को कोई कार्निवोर खा रहा होगा, तो इस तरह से एनर्जी फ्लो होना चाहिए किसी एक इकोसिस्टम में। और चौथा बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, क्योंकि प्रोडक्टिविटी भी हो रही है और डिकम्पोजिशन भी हो रहा है, तो ये दोनों प्रोसेस मिलकर न्यूट्रिएंट साइक्लिंग को एंश्योर करेंगे किसी भी इकोसिस्टम में। तो ये 4 की फंक्शन है किसी भी इकोसिस्टम में। वह इकोसिस्टम तभी कंप्लीट माना जाएगा जिस इकोसिस्टम में चारों एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही होंगी। यहाँ एक छोटे से तालाब की फोटो दिखाई हुई है। थोड़ा ठहर के सोचिए, क्या ये छोटा सा तालाब अपने आप में एक कंप्लीट इकोसिस्टम हो सकता है? सोचने के लिए 2 मैं आपको बातें बता देती हूँ। एक तो इस तालाब का स्ट्रक्चर जो अभी हमने डिस्कस किया था, स्ट्रक्चर जरा वो विजुलाइज कीजिए। क्या इस तालाब के पास सारे कंपोनेंट्स हैं जो हमने डिस्कस करे थे अभी तक, और क्या इस तालाब में वह चारों फंक्शंस हो रहे थे जो अभी हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस करे हैं? अगर वह दोनों बातें इस तालाब में पाई जाती हैं तो इसका मतलब ये छोटा सा पॉन्ड अपने आप में एक कंप्लीट इकोसिस्टम है। सबसे पहले तालाब के कंपोनेंट्स डिस्कस करते हैं। तो तालाब के एबायोटिक कंपोनेंट में ये वाटर हो गया और सॉइल बेड हो गया जो कि पॉन्ड में अवेलेबल है। और बायोटिक कंपोनेंट में सभी तरह के बायोटिक कंपोनेंट पाए जाते हैं। ऑटोट्रॉफ्स होते हैं जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, एल्गी हैं, और सबमर्ज्ड और इमर्जेंट प्लांट्स हैं, ये सब ऑटोट्रॉफ्स हैं। फिर कंज्यूमर्स हैं, बहुत सारे की फिशेज हैं, फ्रॉग है, जू प्लैंक्टन्स हैं, ये सब कंज्यूमर्स हैं। और डिकम्पोजर्स भी हैं, फंजाई और बैक्टीरिया, ये सब डिकम्पोजर्स हैं। तो इसका मतलब तालाब के में कंपोनेंट्स तो पूरे हो गए जो एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम में मिलने चाहिए, वह सारे कंपोनेंट्स इस तालाब में हमें दिखाई दे रहे हैं। और अब फंक्शन की बात करते हैं तो तालाब में प्रोडक्टिविटी भी हो रही है, क्योंकि ऑटोट्रॉफ्स हैं तो प्रोडक्टिव है तालाब। फिर डिकम्पोजिशन होगा, ये जितने भी तरह के ऑर्गेनिज्म जब मरेंगे तो जितने बैक्टीरिया, फंजाई, ये सब मिलकर उनकी बॉडीज को डिकम्पोज करेंगे। तो दूसरा फंक्शन भी हो रहा है। एनर्जी फ्लो, क्योंकि फूड चेन जरूर है, कई तरह के इंडिविजुअल्स पाए जा रहे हैं तो इसका मतलब फूड चेन रन कर रही है, तो एनर्जी फ्लो हो रहा है। और क्योंकि प्रोडक्टिविटी और डिकम्पोजिशन दोनों चीजें हो रही हैं, इसका मतलब न्यूट्रिएंट साइक्लिंग भी परफेक्ट चल रही है इस पॉन्ड में।
तो इसका मतलब ये हुआ कि छोटा सा पॉन्ड जो अभी हमने देखा था ये अपने आप में एक कंप्लीट इकोसिस्टम है। तो इस प्रेजेंटेशन में हम यहीं पे खत्म करेंगे डिस्कशन को। अभी तक हमने केवल छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करे, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करे इकोसिस्टम से रिलेटेड। आगे के पार्ट्स में अब हम इकोसिस्टम से रिलेटेड और भी बहुत से कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे।